हेलो फ्रेंड्स। आगे की वीडियो में हमने बात की थी पाटन के अंदर जो हमारे कल्चरल हेरिटेज है उनके बारे में। और अब हम बात करने वाले हैं कि पाटन के अलावा उसके हमारे गुजरात में जो कल्चरल हेरिटेज है उसके बारे में। अपार्ट फ्रॉम द फोर्ट ऑफ वडनगर, शर्मिष्ठ चालिक एंड कीर्ति अर्चिस वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट्स। और उसके अलावा भी पाटन के अंदर जो वडनगर है, शर्मिष्ठा लेक है और जो कीर्ति अर्चिस है वो भी देखने लायक एक मॉन्यूमेंट्स है। Arches are created on the two erected pillars, creating shape like bow। और जो वडनगर का जो अर्चिस है वो दो पिलर्स पर इरेक्टेड हुआ एक कार्विंग किया हुआ अर्च है जिसका शेप है बो टाइप। Samraji Temple, situated on the bank of Mysore River, is an ancient place for pilgrimages। और जो साम्राज्य टेम्पल है वो भी मैसो रिवर पर आया हुआ एक पिलग्रिमेज प्लेस है। दिस आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर इज मार्वेलियस। और ये आर्किटेक्चर का एक मार्वेलियस एग्जाम्पल यानी कि बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। आपकी टेक्स्ट बुक में भी जो मैप दिया गया है उसमें आप देख सकते हो कि हमारे इंडिया में कई सारे जो नेशनल हेरिटेज प्लेसेस और कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस आप देख सकते हो। Many stupas and vihars were built in Gujarat during क्षत्रप पीरियड। जो क्षत्रप जो डायनेस्टी उनके रूलिंग के दौरान कई सारे स्तूपास एंड विहार्स भी कंस्ट्रक्ट करवाए गए थे। द रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपास आर फाउंड फ्रॉम बोरदेवी ऑफ जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, देवनी मोरे नियर शामड़ाजी, ईटावा स्तूप इन गिरनार नियर जूनागढ़। और उसके अलावा भी जो बुद्धिस्ट जो स्तूपा है जो हमारे गुजरात में जो दिखाई देते हैं वो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो बोरदेवी स्तूप है, शामड़ाजी के नज़दीक एक देवनी मोरी का जो स्तूप है, गिरनार जो पावागढ़ में जो जूनागढ़ है उसमें ईटावा का स्तूप है। और उसके अलावा भी हमारे गुजरात में कई सारे स्तूपा हैं। बिसाइड्स दीज मैनी अदर आर्किटेक्चर ऑफ देवनी मोरी, बावा प्यारा, ऊपरकोट, खापरा कोडिया, खंभालिया, तड़ाजा, शाना, डांग, जिंजुरीजर, खड़िया डूंगर एट्सेट्रा आर सीन इन गुजरात। और उसके अलावा भी कई सारे जो आर्किटेक्चर्स है जो हमें हमारे गुजरात में दिखाई देते हैं। हम स्टेप वेल की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें स्टेप वेल के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। वाव इज द वेल्स विथ स्टेप हैविंग 1, 2, 3 और 4 ओपनिंग्स एंड 3, 6, 9 और 12 फ्लोर्स। वाव है एक स्टेप वेल है कि जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 और ओपनिंग एंड 3, 6, 9, 12 जो फ्लोर्स होते हैं। और उसमें जो स्टेप वेल है यानी कि गुजरात में उसको वाव कहा जाता है, उनके 4 टाइप्स है, नंदा, भद्रा, जया एंड विजय। हमारे गुजरात की बात करें तो गुजरात में कई जगह पर स्टेप वेल है, जैसे कि गांधीनगर में अडालज के नियर एक स्टेप वेल है, पाटन के अंदर एक स्टेप वेल है, अड़ीकड़ी स्टेप वेल एट जूनागढ़, नडियाद में एक स्टेप वेल है, मेहमदाबाद में है, उमरेठ में है, कपड़वंज में है, वढवाण एंड कलेश्वरी जो महिसागर डिस्ट्रिक्ट में है। ये सारे वाव आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स हैं। There are many Jain temples of Shatrunjay mountains at पालीताना in भावनगर डिस्ट्रिक्ट। भावनगर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे पालीताना के जो माउंटेन्स है, शत्रुंजय माउंटेन्स, उस पर भी कई सारे जो जैन टेम्पल्स आए हुए हैं। फ्यू ऑफ टेम्पल्स वर बिल्ट इन 11th सेंचुरी। और उनमें से कई सारे टेम्पल्स है वो 11th सेंचुरी के दौरान उसको बिल्ड किए गए हैं। तारंगा पिलग्रिम इज सिचुएटेड ऑन द हिल्स नियर टिम्बा विलेज एट खेरालू तालुका एंड मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट। और जो मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के जो खेरालू तालुका है वहाँ के जो टिम्बा विलेज है उस पर जो हिल्स है उस हिल्स पर भी एक तारंगा पिलग्रिमेज है। द टेम्पल ऑफ तारामती इज ऑल्सो सिचुएटेड हियर। और जो तारंगा पिलग्रिमेज है वहाँ पे तारामती का एक टेम्पल भी वो देखने लायक है। सोमनाथ टेम्पल एट गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट, द्वारका टेम्पल ऑफ देवभूमि, द्वारका हैज़ गॉर्जियस हिस्टोरिकल हेरिटेज। और उसके अलावा भी हमारे गुजरात में जो गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में सोमनाथ टेम्पल है, देवभूमि
जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें द्वारकाधीश टेम्पल है, और उसके अलावा भी कई सारे जो टेम्पल्स हमारे गुजरात में हैं जिनका इम्पोर्टेंस हम जानते हैं। द लिस्ट ऑफ गुजरात कल्चरल हेरिटेज हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड येट। और ये सारे जो हमारे कल्चरल हेरिटेज के जो प्लेसेस है उससे हमारे जो लिस्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता, लेकिन उसके अलावा भी हमारे गुजरात में कई सारे प्लेसेस है जिनका हम कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड कर सकते हैं। मैनी सच प्लेसेस आर देयर इन गुजरात विच मेक्स आवर कल्चरल हेरिटेज रिच एंड प्रॉस्परियस। और हमारे गुजरात में कई सारे जो प्लेसेस हैं जिसकी वजह से हम हमारे गुजरात को एक कल्चरल हेरिटेज एंड प्रॉस्परियस सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साउथ इंडियन टेम्पल्स ऑफ एंसेंट इंडिया, यानी कि एंसेंट इंडिया में हमारे इंडिया के साउथ में कई सारे जो टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए गए हैं उनके नेम्स यहाँ पर दिए हैं। द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर फेमस फॉर दैट डिफरेंट स्टाइल। जो साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स है वो उनकी डिफरेंट स्टाइल के लिए वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। दे वर मेड इन द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट। और ये जो टेम्पल्स है साउथ इंडिया के वो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट में कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। दे आर इन पिरामिडल शेप विथ मल्टी स्टोरेज। और ये जो टेम्पल्स है वो पिरामिडल शेप में है और वो मल्टी स्टोरेड है। वन अट्रैक्टिव स्टोन इज प्लेस्ड ऑन इट्स टॉप। और उनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो पिरामिडल शेप में उनका होता है और उनके टॉप पर एक अट्रैक्टिव स्टोन रखा जाता है। यार्ड ऑफ टेम्पल वॉज वेरी ह्यूज। और जो टेम्पल्स है उनका जो यार्ड है वो बहुत ह्यूज होता है। मैनी साउथ इंडियन टेम्पल्स बिल्ट इन एंसेंट टाइम आर एज गिवन बिलो। और एंसेंट टाइम में भी साउथ इंडिया में कई सारे जो टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए गए हैं और उनके नेम्स यहाँ पर हमें बॉक्स में दिए हैं। बॉक्स में आप देख सकते हो कि एक साइड है जो लेफ्ट साइड टेम्पल का नेम दिए है और राइट साइड पे टेम्पल्स का प्लेस है। महाबलीपुरम टेम्पल वो महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। कैलाश टेम्पल वो कांचीपुरम वो भी तमिलनाडु में है। बृहदीश्वर टेम्पल तांजूर वो भी तमिलनाडु में है। विरूपाक्ष टेम्पल पत्तड़कल वो कर्नाटक स्टेट में है। परशुरामेश्वर टेम्पल वो बृहदीश्वर उड़ीसा स्टेट में है। वैकुंठनाथ पेरुमल टेम्पल वो तमिलनाडु में है कांचीपुरम के। और उसके अलावा हमारे इंडिया में कई सारे ऐसे पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं जिसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। इंडिया हैज़ बीन अ लैंड ऑफ पिलग्रिमेज सिंस एंसेंट टाइम। हम सब जानते हैं कि हमारे एंसेंट टाइम से हमारा इंडिया वो पिलग्रिमेज लैंड रहा है। पीपल ऑफ इंडिया गो ऑन पिलग्रिमेजेस। और हमारे इंडिया में कई सारे पीपल्स है वो हर साल पिलग्रिमेज प्लेसेस पर जाते हैं। द जर्नी ऑफ चार धाम एंड 12 ज्योतिर्लिंग्स इंक्लूड बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारका, जगन्नाथपुरी। और हमारे जो हिंदू रिलीजन में जो चार धाम की जो यात्रा पिलग्रिमेज होता है उसमें बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका एंड जगन्नाथपुरी ये प्लेसेस को इंक्लूड किया जाता है। मोर एवर पिलग्रिमेज ऑफ 51 शक्तिपीठ एंड अमरनाथ यात्रा आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और उसके अलावा भी हमारे 51 जो शक्तिपीठ से 51 जो शक्तिपीठ से और अमरनाथ की यात्रा है वो भी हमारे बहुत इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज माना जाता है। गिरनार लिली परिक्रमा भी उसको कहते हैं। शत्रुंजय परिक्रमा, नर्मदा प्रदक्षिणा हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस। और हमारे गुजरात में ये जो शत्रुंजय प्रदक्षिणा है, नर्मदा की प्रदक्षिणा है, वो उनका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस माना जाता है। इंडिया इज़ अ ट्रेजर हाउस ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज। और इंडिया है वो है कल्चरल हेरिटेज की एक ट्रेजर माना जाता है। इन दिस वे प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज गिव इंडिया इन अ यूनिक आइडेंटिटी इन द वर्ल्ड। और हमारे इंडिया में कई सारे जो नेचुरल कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस है उनकी वजह से इंडिया में पूरे वर्ल्ड में इंडिया की अपनी खुद की आइडेंटिटी है। द टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड विजिट इंडियन आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर रेगुलरली। और जो कई सारा जो इंडिया और अब्रॉड के जो टूरिस्ट है वो इंडियन आर्ट की जो आर्किटेक्चर है वो रेगुलरली देखने जाते हैं। These ancient assaults
इकोनॉमिकल बेनिफिट्स ऑफ एक्लेरेट्स इकोनॉमिकल बेनिफिट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया। और कई सारे जो टूरिस्ट है वो हर साल इंडिया के जो आर्किटेक्चरल प्लेसेस है वो देखने के लिए आते हैं, और इसलिए हमारा जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उनको भी बेनिफिट होता है। Thus, 32 monuments of Indian culture and national heritage have been included in the World Heritage Site by the UNESCO। और यूनेस्को के द्वारा हमारे इंडिया के जो 32 मोनूमेंट्स हैं इंडियन कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज के, जिनको उनके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किए गए हैं।